हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 गद्यांश करने वाले हैं जो कि 2023 में तो आए ही हैं और इससे पहले ये लगातार आए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है गद्यांश जो होता है वो 10 नंबर का आता है, यानी कि उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2-2 नंबर के, उसी में से छांटने होते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने अब तक हिंदी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है जिसमें आपके बहुत सारा पढ़ने का सामान है, तो इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप जिसके भी वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो गद्यांश है वो ये है, माता अपने सब पुत्रों को। ठीक है, अब पहले बता दूं कि ये कौन चैप्टर का है। ये पहले चैप्टर का है, ठीक है। ये कौन चैप्टर का है? ये पहले चैप्टर का है, ठीक है, जिसे वासुदेव शरण जी ने लिखा हुआ है, ठीक है, वासुदेव शरण जी ने। और दूसरी चीज़ बताऊं कि ये 2022 में आया और 2023 में भी आया है, 2020 में आया सॉरी, और 2023 में भी आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, ध्यान समझिएगा। तो देखिए क्या है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। माता जो है वो अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, यानी कि पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है पृथ्वी की माँ से तुलना की गई है। उनके ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। अब देखो, ये रेखांकित जो भाग होता है इसका अलग से पूछ लेता है, तो इस रेखांकित भाग को आप अच्छे से समझना है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार जो है वो अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, और ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, और समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने को एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है। तो सब पुत्रों को अभी आपने देखा, सबसे पहली लाइन में था कि वो समान भाव से चाहती है। क्या लिख रहा था, देखो ध्यान से, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। तो देखा आपने, मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका, इतना इजी कि माता, क्या लिख दोगे, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ये हो गया पहले का उत्तर। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए होगी। तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी। तो देखो, राष्ट्र के सभी अंगों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है। किसी को छोड़कर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इसकी सुध लेनी होगी। नेक्स्ट है, सौहार्द और प्रांगण शब्द का क्या अर्थ है। तो देखो, जो भी वो गद्य में आपको देगा उसमें से आपको शब्द के अर्थ पूछ लेगा। तो देखो, सौहार्द का अर्थ होता है सच्चे हृदय वाला, सौहार्द, और प्रांगण का मतलब होता है मैदान अथवा क्षेत्र, ये तो पता होगा प्रांगण तो आपको। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी बताया मैंने कि रेखांकित वो दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसकी व्याख्या करो। तो देखो, रेखांकित की क्या है कि पृथ्वी का विस्तार जो है वो अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, जैसे नगर, जनपद, पुर, जंगल और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। तो बस इसी तरीके से कर देना। नेक्स्ट है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो मैंने बताया कि ये पाठ का जो शीर्षक है वो पहला चैप्टर है, कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप, और आपको बताया कि पाठ के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। तो पुत्र को समान भाव से कौन रखती है, भाई माता ही तो रखती है। तो पुत्र को समान भाव से माता रखती है, माता पुत्र को समान भाव से रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अधिकार का भागी कौन है। तो समान अधिकार का भागी कौन है, तो समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकार के भागी होते हैं। उसके बाद है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पृथ्वी पर किसका विस्तार जो है वो अनंत है। तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का जो विस्तार है वो अनंत है। बस ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं लास्ट,
कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो देखो अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, और अर्थात असीमित, और जनपद का तो बताइए आपको जिला होता है। तो देखा आपने, ये हमने पूरा गद्य कर लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट गद्य पे। तो देखो नेक्स्ट जो गद्य हमारा वो ये वाला है। ये भी देखो 2023 में आपको दिख रहा होगा, अच्छे से शो हो रहा होगा कि ये कब आया है। ये आपका 2023 में आया है। तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। देखिए ये भी उसी चैप्टर का है। तो देखो, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने को सबको एक जैसा अधिकार है, और किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें लेनी होगी, और राष्ट्र के शरीर के भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में असमर्थ रहेगा। अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो बताया आपको पाठ का शीर्षक क्या था, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की जो लिख रहा था उसकी व्याख्या करनी है। तो देखो क्या होगा इसका उत्तर। लेखक का कहना है कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी जातियां समान है, उन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए। समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी प्रगति एवं उन्नति के लिए समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ। राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था अभी कि राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है भाई, लोगों से अस्तित्व है ना राष्ट्र का, तो किसी भी लोग को, किसी भी जन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर है समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। समन्वय के मार्ग से सभी को प्रगति एवं उन्नति का अधिकार प्राप्त हो सकता है। देखा आपने, ये भी हो गया गद्यांश। अब लास्ट देखते हैं हमारी वीडियो का, जो कि ये है 2023 में आया। ये देखो, ये भी कब आया, 2023 में आया। तो इसको ध्यान समझिएगा। देखिए, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है, और माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। तो देखिए, इसको आपको पढ़ना है थोड़ा सा, और यहाँ पर समझना है कि ये उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो भाई पहले भी मैं बता चुका हूँ बहुत बार, है ना, क्या कि राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। नेक्स्ट है सेकंड, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लिख रहा था रेखा जो जन वाला, अब इसकी व्याख्या करनी है। तो देखो व्याख्या में क्या लिखेंगे हम। लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध जुड़ना चाहिए, है ना, धरती मेरी माँ है, और जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता एवं पुत्र के संबंध को मानता है उसी को पृथ्वी द्वारा प्रदत्त संसाधनों में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। तो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम के अधः पतन को सूचित करता है। मतलब उसी में से सब आंसर उसी में से हैं, आपको कुछ ज़्यादा नया नहीं लिखना है, सब उसी में आंसर। भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। तो भूमि एवं जन का दृढ़ बंधन प्रणाम भाव है, और दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लास्ट। तो दृढ़ भित्ति का अर्थ मजबूत दीवार, और निष्कारण का अर्थ होता है बिना कारण के। ठीक है, तो देखा आपने, हमने ये 3 आपके गद्यांशों को समझा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। उससे पहले हम वीडियोस में पत्र लेखन करा चुके हैं, फिजिक्स के हिंदी की तैयारी कैसे करें उसकी वीडियो बना चुके हैं, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के लिए आपको सहयोग प्रदान करेंगी। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की, जो कि 22 फरवरी से हैं, तो आप बस लग जाइए और हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए। आपको डेली अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। मिलते हैं ऐसे ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।